चिराग की लौ बुझाने पर नीतीश कुमार आमदा हैं। एक के बाद एक चिराग पासवान को झटके पे झटका दिया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, मधुबनी से इत्तेफाक रखने वाले लोजपा के कद्दावर नेता पूर्व एमएलसी विनोद सिंह अब जेडीयू का दामन थामने जा रहे हैं। 20 सितंबर को जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह रखा गया है, जहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में एलजेपी के कद्दावर नेता पूर्व एमएलसी विनोद सिंह बकायदा जेडीयू का दामन थाम लेंगे। बता दें कि विनोद सिंह जो एलजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और एक वक्त वो एलजेपी के किचन कैबिनेट के सदस्य रहे हैं। लंबे अरसे तक एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बकायदा एलजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। इससे आप समझ सकते हैं कि विनोद सिंह एलजेपी के कितने कद्दावर नेता रहे और मधुबनी में एलजेपी का एक बड़ा जनाधार विनोद सिंह की वजह से था। और अब मधुबनी में चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है। विनोद सिंह के साथ आने के बाद वहां के जिला अध्यक्ष बचनू मंडल ने भी बकायदा अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और चिराग गुट के एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि राजू तिवारी ने उनके साथ गाली गलौज किया और साथ ही साथ उनके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार नहीं किया और इसलिए वो अपने सम्मान से समझौता न करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साफ है कि उन्हें पार्टी से अलग होना है, इसलिए शायद वो आरोप लगा रहे हों, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि विनोद सिंह के साथ वो भी 20 सितंबर को जब मिलन समारोह का कार्यक्रम होगा वो वहां मौजूद होंगे। तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बड़ा झटका दिया है चिराग पासवान को। पूरे मधुबनी में चिराग पासवान को लेकर कहीं ना कहीं बुरी खबर है कि उनका जनाधार कहीं ना कहीं कम हुआ है, क्योंकि विनोद सिंह जो एलजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। अब बताएं, बचनू मंडल जो दलित सेना के बेनीपट्टी अनुमंडल अध्यक्ष पद से शुरुआत की थी और काफी पुराने समय से रामविलास पासवान के वक्त से ही जुड़े थे और फिर धीरे धीरे वो एलजेपी में सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। प्रखंड अध्यक्ष होते हुए मुख्य जिला प्रवक्ता और फिर जिला अध्यक्ष बने, लेकिन अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो अब जेडीयू का दामन थामेंगे। तो आपको बता दें कि बचनू मंडल ने बाकायदा राजू तिवारी पर बड़ा आरोप लगाया है। राजू तिवारी जो इस वक्त लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 7 महीने पहले ही चिराग पासवान ने उनको लोजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और जिसके बाद से ये खबर थी कि पशुपति कुमार पारस नाराज हैं और पशुपति कुमार पारस जो उस वक्त पार्टी के अंदर कर रहे थे वो अंदरूनी लड़ाई इस वक्त चल रही थी और इसलिए राजू तिवारी को बकायदा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और जब लोजपा के तमाम सांसद चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए, उसके बाद प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। राजू तिवारी को जब एलजेपी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तब ये देखा जा रहा था कि चिराग पासवान A to Z की राजनीति करना चाहते हैं, दलितों के साथ साथ सवर्णों को भी साधने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके से एक बड़ा झटका लगा है चिराग पासवान को और ललन सिंह जब 20 सितंबर को मिलन समारोह कार्यक्रम होगा उस वक्त वहां मौजूद होंगे और ललन सिंह की बड़ी भूमिका रही है। बार बार चिराग पासवान खुद कहते रहे हैं कि ललन सिंह ने उनकी पार्टी को तोड़ा है और जब प्रिंस पासवान से पूछा गया था कि ललन सिंह कैसे व्यक्ति हैं, तब साफ तौर पर कहा था कि ललन सिंह काफी अच्छे व्यक्ति हैं और आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके पीछे भी नीतीश कुमार की जो है मजबूरी कहें या उनके पास जो है ललन सिंह जैसा मैनेजर नहीं बचा है, मैनेजमेंट करने वाला नहीं बचा है। नीतीश कुमार वोट बैंक की तो राजनीति कर लेंगे, लेकिन ललन सिंह जो किसी पार्टी को तोड़ने में और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर ललन सिंह माहिर माने जाते हैं और इसी दौरान वो एक के बाद एक झटका दिए जा रहे हैं और इस बार मधुबनी में एक बड़ा झटका दिया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान जो लगातार संघर्षरत हैं, जन आशीर्वाद रैली के तहत अपने कुनबे को लगातार मजबूत कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार यानी जेडीयू वो तमाम कवायदों में लगी हुई है, वो तमाम कोशिश कर रही है कि कैसे चिराग पासवान को हार्म किया जाए, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हर्ष हुआ है ये हर किसी को पता है। नीतीश कुमार इस वक्त अगर कमजोर हुए हैं और लगातार बीजेपी या आरजेडी के तानों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके पीछे चिराग पासवान है, जिन्होंने 40 से ज्यादा सीटों पर सीधे तौर पर हार्म किया था। इसलिए नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जितना हो सकता है चिराग पासवान को हार्म करना चाहते हैं और साफ तौर पे मधुबनी में तो एक बड़ा झटका दिया है। आप इसे ऐसे ना देखिए कि विनोद सिंह पूर्व एमएलसी हैं, ये साफ है कि उनका मधुबनी में एक बड़ा जनाधार है और एलजेपी अगर मधुबनी में मजबूत थी या जिस हद तक भी मजबूत थी तो उसमें पूर्व एमएलसी विनोद सिंह की बड़ी भूमिका थी। वो एलजेपी के किचन कैबिनेट के सदस्य थे, बाकायदा प्रदेश उपाध्यक्ष और एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके थे। तो 20 सितंबर को जब जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह होगा तब जिलाध्यक्ष बचनू मंडल के साथ साथ पूरे एमएलसी विनोद सिंह सम्मिलित होंगे और ये एलजेपी के लिए बड़ा झटका है। चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं, क्या आगे की रणनीति होती है, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।